पर आत्ममथन करना है। और हर युग में परमात्मा को रिझाने के लिए, रिझाना मतलब होता है खुश करना, पसंद करना। एक ही फॉर्मूला रहा, हो सकता है किसी किसी गुरु पीर पैगंबर का बोलने का रूपरेखा अलग हो। अभी तुरंत हमारे मुख्य साहब बड़ी जिक्र किए प्रेम की संबंध में, और निरंतर इस संगत में प्रेम की भाषा का पर निरंतर जोर दिया जाता है। चाहे कोई भी प्रचारक हो अपने अपने ढंग से, वो साध संगत संसार को संदेश दे रहे प्रेम प्रेम, लेकिन इस प्रेम को हम यहीं तक रखें कि इसको विस्तार करें। जैसे प्रचारक की बात हो रही थी, तो प्रचारक हम खूब कह दें किसी को, खूब किसी के गिरजाघर में जाकर कह देंगे, बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। लेकिन मेरा आचरण, मेरा विचार, मेरा व्यवहार वास्तविक प्रेम में डूब जाए तो स्वतः उतलाएगा, फिर बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी शक्ति में ऐसी चुंबकीय शक्ति को क्या कहते हैं समाप्त करें कि चुंबक का काम है लोहा को आकर्षित कर लेना। तो कैसे होगा? तो आपको गुरु ने फॉर्मूला दिया, प्रेम। और ये प्रेम कैसा हो? सच्चा प्रेम हो, निस्वार्थ हो, निष्काम हो, तब बात बनेगी। हम यहां सेवा के दरमियान आते हैं। 10वीं इस वर्दी को लगभग 10 वर्ष धारण किया और आपके संग सेवा किया, और सेवा के दरमियान बहुत सारी लंबी बात है। और दास ने आज आपके आशीर्वाद से जिस लायक दास था नहीं, लेकिन दास को अपने गोद में बैठा लिया। आप निरंतर उस पुस्तक को अध्ययन करते हैं कि है कृपा का छोर कहां पर सोच सके ना बुद्धिमान, कर दे यदि कृपा तू स्वामी रंग बना दे तू धनवान। ये एक अदना को, एक तिनका को सुमेरु पहाड़ बना देता है, और एक सुमेरु पहाड़ को तिनका बनाने में इनका मिनटों का खेला है, सेकंडों का खेला है। ऐसे मालिक से आपको रिश्ता बना है, कोई साधारण सा रिश्ता नहीं, ऐसे मालिक से आपका रिश्ता बना है। और आज इस पाकर भी अभी हम कहीं पर विचलित हैं, कहीं पर द्वंद में है, कहीं अंधकार में है, तो सबसे इस पर आत्ममथन करना है। इस पर कि वास्तविक मैंने ज्ञान, हमने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा का उपमा देते हैं। हमारे इतिहास में बहुत ढेर सारे भगत हुए, द्वापर त्रेता कलयुग उदाहरण देते हैं, सबरी मीरा हनुमंत जी का उदाहरण देते हैं। उदाहरण देने से बात नहीं बनेगी। कभी कोई गए बजरंग बली के मंदिर के निकट और बजरंग बली से के आए, हे बजरंग बली, हे हनुमान जी, आपका बड़ा गुणगान सुनते हैं, आप अपने समय काल में अपने गुरु के साथ बड़ा निस्वार्थ भाव से भक्ति किया, जरा उसका आशीर्वाद हमको दे दीजिए, वैसा हमको भी बना दीजिए। क्या दिक्कत है? पैसा मांग लेंगे। बजरंग बली को जाकर हनुमान जी के मंदिर में हमने अर्चना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि हे बजरंग बली, तो अपन वाला गुण तनियों को हमला दे, जिस भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन
शनिचर आपका खत्म नहीं होगा। जितना सुंदर वो प्रश्न है रपेट लो। सेकंडों में भाग जाएगा। और सत्संग जी यहां है गुरु को रिझाना, बार बार शब्द आता। हेलो, सो जाइए, सो जाइए जी। रिझाना, पसंद करना, ये पसंद कब होंगे? तो जो मुझे इस ज्ञान के बाद 3 सौगात दिए हैं, सत्संग हम जीवन को सुंदर बना सकते, को पवित्र कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमको दे गुरु ने, और जाओ उसमें भी कभी कभी कुछ महत्व है, संस्कृति बात नहीं कहा जाए, कुछ ऐसे ज्ञान लेकर सब गा देते, 1 साल के बाद ऊपर होते दूर की कहूं, इन्हें तो छोड़ा के बीमार रहेंगे, बोले और चल गए वह बड़ा 7 कथा बारी में रहे हो बिजल ना कर्जा भागले ना पर्जा भागले, मैंने बहुत ढंग की बात हम याचना ही उनके समक्ष सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान के बाद ही नहीं करते। संग कितने किए, सुमरन कितना किया, सेवा कितना किया, इसकी चर्चा नहीं। अभी पूछ लिया जाए यदि मुखी जी दोहराकर कि हुजूर जी ज्ञान अपने के यादाश्त है, हुजूर की कहूं मौन इन्हें नहीं लग सकता कि रहे सब काम धंधा वो भूल गई। अरे भैया भूल गए, बात कैसे बनेगी? क्या खासियत था, क्या खासियत था वो सबरी का, जिस सबरी को हम बड़ा जोरदार से उनका नाम लेते हैं। उनका गुरु भी मतंग ऋषि ने कह दिया था, सुनो सबरी, ये कहानी तो उनकी बड़ी लंबी है, समय तो जानबे करते कितना मिला है, हो सकता 2-4-7 मिनट जो बाबू सारा करेंगे कि आगे पीछे होगा, 10 को बख्श लीजिएगा। जब सबरी को ये आदेश मिला, सबरी की कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन संक्षिप्त में दास आपके श्री चरणों में रखना चाहता है कि सबरी इस कुटिया में रहना, भगवान स्वयं राम यहां आएंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी से की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें मंत्र दिया हूं इस मंत्र का जाप, इसका सुमरन इसी जगह बैठकर करना, भगवान स्वयं आएंगे। और किस रूप में आएंगे? उनके कंधे पर तीर धनुष रहेगा, सन्यासी भेष में रहेंगे, उनके साथ एक उनका अनुज छोटा भाई रहेगा। जिस दिन इस रूप को देख लेना, चरणों में लपट जाना, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। और गुरु को वचन इतना दिखाकर गुरु ने अपने शरीर को त्यागे और यह भी कर दिया, तो शरीर अब त्याग ले, तुम इसका तुम जरा सा भी चिंता मत करना। कहां सबरी गुरु को शरीर भी छोड़ दिए, कहा आश्रम छोड़कर ले कबड्डी दे कबड्डी, जरा सा हमको माथा में दर्द अभी भी होता है, क्षमा करना, माथा में दर्द हो जाता है तो क्या हुआ, उससे कभी नहीं माथा को झाड़।
पास कहते भगत जी भोरिए सद का पारी देंगे। सत्संग जी इस पर अमल करना है, इस पर विचार करना है। बात बन गए। मेरा कहने से बात नहीं बनी, मेरा बनना होगा, सबरी बनना होगा, हनुमंतराय जी बनना होगा। क्या खासियत था जब वही हनुमंतराय जी अपने जीवन काल में जिस समय बाली और सुग्रीव का द्वार पाल रहा करते थे और सुग्रीव को नाना प्रकार की प्रताड़ना किया सकन पावर का उनका शक्ति वाले पिता शक्ति जब हनुमान जी को सदगुरु राम से जब मुलाकात के दरमियान जब उनको ज्ञान मिला, कहानी संक्षिप्त में आपके श्री चरणों में रखना चाह रहा हनुमान ज्ञान प्रभु राम के बाद तकलीफ से देख रहे थे। भगवान राम ने कहे कि क्या हनुमान कुछ चाहिए? बोले हे प्रभु, आपने जो इस विराट का दर्शन कराया तो मैं अवगत हो गया, मुझे भक्ति दे, अरे कृपा करो हे गुरुवर, मुझे भक्ति दो। मैं तो क्या आप भक्ति दो। तो फिर भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हें अनन्य भक्ति का वरदान देता हूं। हनुमान जी ने फिर टकटकी लगा दी है। आखिर उनकी हालत तो भगवान जान रहे थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से पूछना चाहते थे। बोले क्या हनुमान और कुछ चाहिए? बोला नहीं प्रभु, हमको एक बात समझा दीजिए। क्या? हमने आपको भक्ति मांगा, लेकिन उसमें अनन्य शब्द जो जोड़ दिए ये हमको समझ में नहीं आया। ये हमको समझा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं हे हनुमंतराय जी, पूरे संसार में जितने जड़ और चेतन, जीव और निर्जीव, उसको तुम अपना स्वामी समझना, अपना सदगुरु समझना। वही व्यवहार ने हनुमान जी अपने जीवन में लाया, जिस व्यवहार से ये परमात्मा इतना प्रसन्न हुए को कहना पड़ा कि प्रभु, वो कहना पड़ा कभी तुमसे उरी न हम नहीं। तुम्हारा इतना बड़ा भक्ति का पुण्य है जो तुमसे हम कर्ज मुक्त नहीं हो सकता है, ये भगवान को कहना पड़ा। आज हम भी तो ऐसे पूर्ण सदगुरु का शिष्य बने हैं। हम इसको मामूली नहीं, अभी मामूली बूझ रहे हैं तो समझिए फिर ज्ञान कक्ष में बैठो, बूझो कैसे गुरु का शिष्य हो। आपके गुरु ऐसे हैं जो आज प्यार की, प्रेम की पाठ पढ़ा रहे हैं, चारों वर्ण के एक चादर पर बैठा रहे हैं। कहां इनका भेदभाव है? अभी कहीं कोई गुरु ऐसे हैं जहां भेदभाव रख रहे हैं तो समझिए अपने तो नर्क में जा रहे हैं, हमको शिष्य को महानर्क में ले जा रहे हैं। ये एकदम समझने की बात, स्पष्ट बात है, कोई दोस्ती नहीं। और सत्संगत जी, गुरु ने कहा कि प्रेम की भाषा सबसे सुंदर दुनिया में कहलाती है। ये भाषा ऐसी है समझ सभी को आती है। भाषा के अंदर
बना हो। हमरा बड़ा प्रिय लगे, वहां के लड़ाई झगड़ा आपस में टोला मोहल्ला में हो बारी कार लड़ाई के हम देखे लगे दरभंगा साइड के बात से दरभंगा साइड में लड़ाइयों होते एक दूसरे के कठिन तेहन से जना अपनारी में बड़ा घटिया गाली गलौज से संबोधित करे छिए, लेकिन उनका लड़ाई होते कत सुंदर से करे तेहन से हाँ बहन जी पिता गेल पिता गेल झूठ बोला के उससे बोले छथिन फुस मारे भाई बात जे भाई रही है फुस मारे देखो बोली में क्या मधुरता होगा कहना मुश्किल है। आज हमारे गुरु ने मधुर वाणी सिखलाया है कि मीठा ही बोल और एक फॉर्मूला दे दिए कि सदा नम्रता मन में धारो, यह सतगुरु का कहना है, शीर्ष गुरु यह सेवक का कहना है। क्या ये गाना हम पहले कि खाली गढ़ा कर किया में बंद करके अधरती पर एक चरवा कहने लगे, ये तो गाना कहे हैं सदा नम्रता माने धारो, नम्र हो जाओ, शालीन हो जाओ, अपने लोग दोगल चलाएगा, अपने दोगल बोलाने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने पूछेगा बंदी तुम किस गुरु का शिष्य हो, तुम्हारे घर में बड़ा मिलवर्तन देखते हैं, तुम्हारे पति और पत्नी के बीच सुंदर व्यवहार देखते हैं, तुम्हारे बाल बच्चा पड़ोसी के साथ अच्छा, हमको भी तुम शुरू कर दी सुधम रात दिन कभी कभी दास को पंचायती करना जाना पड़ता है निरंकरिया। ये जो हमारा अज्ञानता रूपी बोध है इसको खत्म करना है, बात बन जाएगी, सेकंड में बात बन जाएगी, मिनट में बात बन जाएगी, लेकिन हम इसको माने तब ना। इस बार पूरे भारत नहीं पूरे विश्व का जहां तक निरंकारी का मने क्षेत्र है उसका समझ जाइए कि उन सारे अधिकारियों का मीटिंग हुआ था समालखा में, और उस मीटिंग में माता जी और पिताजी के एक से एक विचार आए, और एक विचार आया था पहले तो सारे अधिकारी को एक लाइन में खड़ा कर दिए, जिस समय आए हैं बेचारे मुखी जी और बोल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं महाप्रसाद में लगे हुए बेचारे उनकी व्यवस्था में है, चलिए मुबारक है। लेकिन हमें अमल करना है, सोचना है कि हम सब मिल बर्तन का जो कार्य करेंगे तो हमारा व्यवस्थापक मुखी जी को बड़ी राहत मिलेगा। उन पर बहुत लोडिंग आता है, अभी उनकी लोडिंग को हम हिस्सेदार बन जाए, पार्टनर बन जाए तो वो लोडिंग छोटा हो जाएगा। और उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि हम सब प्रचारक ही है, ये तो व्यवस्था है कि कोई मुखी, कोई संचालक, कोई फलना, कोई सेवा दल ये बना दिया, लेकिन बाकी सब प्रचारक, और सब मिलकर जब प्रचार करेंगे सत्य का, ये नहीं कि हमारा मंच बहुत जबरदस्त हो, इस सत्य का प्रचार तो राम राज स्थापित होने में हम पूर्ण कर लें कि 1 महीना में 1 दीप जलाना है। लेकिन कभी अभी तक सोचे कि भोरे के 4 घंटा समय 2 घंटा निकाले टोला मोहल्ला में जाए, बहन जी मैंने भी सत्य को पाया, आप भी पालो, मेरा जीवन सुंदर बना है, तुम भी सुंदर बना लो। ए भैया वो साधारण देखते हैं मैंने कि महादेव जी का जो शिष्य है चलते ट्रेनों में
परिणाम अपना विचल बजा देते हैं, परिणाम उनका जागृत कर देते हैं कि आपका नाम से जागरण कर देते हैं। आप कहो हम हे शीश तो हमारे गुरु, हम तो चला, लेकिन आप कितना कर रहे हैं? आपको भी ज्ञान मिला, आप क्या कर रहे हैं? संगत से जाएंगे, यदि लेट सवेर हो गया तो कहीं कहीं हो सकता कल ठकियो शुरू हो जाता। क्या लेकर गए, क्या लेकर यहां से जाते हैं? इस पर आत्ममथन करना है। कहा संतों ने कहा जहां न बरसी गुरु की रहमत वहां पर तेरा मेरा है। वहां कभी परमात्मा का भास नहीं हो सकता है जहां तेरा मेरा अभी भी ये तेरा मेरा, ये हमर, ये हमर, ये हमर, इसको हटाना होगा, तभी बात बन जाएगी, मिनट में बन जाएगी। कहा जहां न बरसी गुरु की रहमत वहां पर तेरा मेरा है, वहां कोई आनंद नहीं है, वहां न सुख का डेरा है। कभी नहीं बरसात होती धरती के जिस हिस्से में, सूखापन ही सदा मिलेगा धरती के उस हिस्से में। जिस धरती पर बहुत विशाल इसका क्षेत्रफल है, अभी भी बहुत मरुभूमि है जहां पर एगो तनी को घास भी पैदा नहीं लेता। क्यों? कि वहां बारिश नहीं होती है, सूखापन है, वहां कोई फसल नहीं होता, कोई प्रकृति वनस्पतियां नहीं है। तो गुरु ने कहा कभी नहीं बरसात होती धरती के जिस हिस्से में, सूखापन ही सदा मिलेगा धरती के उस हिस्से में। होती है बरसात जहां पर, सदगुरु कहे होती है बरसात जहां पर ठंडक है, हरियाली है, माँ का हर पत्ता है, खिली खिली सब डाली है। तो हमको खिलाने के लिए आए, अपने भी सुंदर बनने के लिए आए, और अपना पड़ोसी को भी, अपने रिश्तेदार को भी, अपने मित्रगण को भी। पैरों में घुंघरू बांधी और गली गली नाचने लगी और वो गीत गाने लगी। कैसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। हर गली में जाकर संदेशा दे रही है कि समय का मालिक आया है, अपना जीवन को सुंदर बना लो, सुंदर बना लो। आप क्या होका लगा रहे हैं? अभी लगा रहे हैं तो मुबारक है, अभी होका नहीं लगा रहे हैं तो समझिए हमने अपने कर्म से कंजूसी कर रहे हैं। कृपा करो कि आज गुरु ने हमें बख्शिश किया है, आज हमारी पूजा क्यों हो रही है, इस शब्द पर थोड़ी सी अमल करो। एक छोटी सी कहानी है। एक किसान के पास एक बैल था, एक गधा था। आप हो सकता है कहीं और सुने भी होंगे, रोज ये कथा होती है। तो एक दिन की बात है, उस शहर में जिस किसान के पास गधा था, वहां किसी मूर्ति का मूर्ति है। तेरे गौर सुनेंगे क्या इस गद्दी पर बैठकर हमारी पूजा हो रही है, इस पर माता सुदीक्षा का मूर्ति चढ़ा हुआ है। कौन पूजता था तेरी बंदगी से पहले? जब इसकी रोशनी नहीं मिला था, उस समय भी संसार में था, रिश्तेदार था, कुटुंब कबीला था, गोतिया नैया था, कौन पूछने वाला था? और निरंतर आप कहते कौन पूछता था तेरी?
पूजा सबका हो रहा है। नन्हे कार्य करते हैं ना, पैर छूकर मैंने कहती है ये औरत किधर है तो छूकर हमें मारो तो मत पर आज हमारी पूजा हो रही है। गंभीरता से सोचे, किसके बदौलत? मां सुदीक्षा के बदौलत। कहो आज इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करके कितना इस पर हम अमल कर रहे हैं, कितना इस पर ध्यान दे रहे हैं। आज इतना ही पर ध्यान दे दे सत्संग जी बिना कहे सुने जितना संसारिक लोग हैं ना, उधर से जागो से वास्तव में जगने के लिए चलाएगा। उधर से जगा रहे हैं इधर आकर जग जाएंगे। केवल आपका रहनी सहनी बदल जाए, चलनी बदल जाए। आपका कोई भेद नहीं है। पंडित गोरी था तो मुंड मार लेकर चलता था, बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम। अभी इस अवस्था में जाए तो मुंडा अवस्था में कोई बाबा इसको करने वाला है, लेकिन बाबा कहता है कौन? तो कर्म। यदि कर्म सुंदर करेंगे तो बाबा का उपाधि मिलेगा, और कर्म गड़बड़ करेंगे तो बाबा गया लाबा खाने के लिए। आओ सत्संग जी कृपा करो कि आज गुरु हम आप सभी को एक सुंदर देवता का रूप देना चाहते हैं। आप देवता बनो। गाली गलौज निंदा नफरत चुगली इस सब से दूर हो जाओ। कोई को कुछ दे रहा है और दे रहा प्रेम से दे दो। भरत तो बोलने कर गया, मजबूरी है। बस तो आपका आशीर्वाद है। जो भी भट्टी गर्म हुआ था, अब भट्टी जो गर्म होता है तब उतर जाता, समझ चला जाता। दास को वक्त लीजिएगा। कहने के बाद ये है दास का, आप सब सभी ब्रह्म वेदा सुनते हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, और अपनी शक्ति को